हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो आप कर रहे सी MCQ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सो नैक्सट MCQ है इस सीरीज़ का आयोनेशन एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मैटल्स आर। ਜਿਹੜੀਆਂ आयोनेशन एंथैल्पी है ट्रांजिशन मैटल ਦੀਆਂ। ਹੁਣ आयोनेशन एंथैल्पी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆयोनेशन एंथैल्पी, है ना। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रांजिशन मैटल्स ਹੁੰਦੀਆਂ, ट्रांजिशन मैटल ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡੀ ਬਲੌਕ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਆਲਰੇਡੀ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਟੋਲਡ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆयोनेशन एंथैल्पी ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੀ ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕਰਦੀ ਐਸ ਤੇ ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, यानी जिन्नी एस दी है तो पी उन्होंने विचकार आती है, या पी तो ज़्यादा होंगी है, या सब तो ज़्यादा हाईएस्ट होंगी है, या एस ब्लॉक तो भी लोएस्ट होंगी है। देखो इधर एस ब्लॉक होंगे पीरियोडिक टेबल से, तुहानूं पता इधर नूं पी ब्लॉक होंगे, है ना, पता होना। तो गब्बे होंगे डी ब्लॉक। मैं तुहानूं दस्सिया सी इधर नूं आयोनेशन एंथैल्पी करदी इनक्रीज़ करती है, ना, फ्रॉम लैफ्ट टू राइट इनक्रीज़। तो यदा मतलब डी जो ट्रांजिशन एलीमेंट है इन्हां दी एस ते पी दे की हुई विचकार ही हुई फिर। सो ए ऑप्शन राइट हो गया, इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन, द इलैक्ट्रॉनिक स्टेट एक्स एंड वाई ऑफ एन एटम आर डेपिसिटेड बिलो। तुहानूं आ दसदी होंदी इलैक्ट्रॉनिक स्टेट्स 3s1 ਇਹਦੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕੀ ਆ 4s1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करैक्ट। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਕਟ नहीं है। पहली गल एक्स रिप्रजेंट अल्कली मैटल, बिल्कुल मैं तुहानूं दस्सिया ਜਿਹਦੇ अल्कली मैटल की ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੀ जनरल कन्फिगरेशन होवे NS1 बैलेंस की। लास्ट जो एस च 1 है ਇਹਦਾ मतलब वो अल्कली मैटल आ ग्रुप 1 आ। ये बिल्कुल गल सही है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एक्स इंटू वाई, एक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वाई च चेंज करना, एनर्जी तो चाहिए होएगी ना। 3s to 4s च जाना एनर्जी होनी है, ठीक है। वाई रिप्रजेंट ग्राउंड स्टेट ऑफ दी एलीमेंट, ਜਿਹੜਾ वाई आ वो किसी एलीमेंट की ग्राउंड स्टेट ही दसदा पिया आ। मतलब ये किहड़ा तुसीं अजे तक कोई रिमूव किया या पॉजिटिव आयन वगैरह बनाया, सो ये भी सही है। बचिया डी ऑप्शन, लैस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलैक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स दैन फ्रॉम वाई। देखो ये ऑप्शन उन्होंने पूछा ये सही नहीं करैक्ट। हुण बच्चा साडे कोल डी आ, पर आपां भी देखते हैं ये क्यों गलत, ठीक है। कारण देखो ये मैं दसती हैं, ये भी एक लास्ट एक इलैक्ट्रॉन आ, ये भी लास्ट एक इलैक्ट्रॉन आ, ठीक है। सो इस बिहाफ से असीं किद्दां कह सकते हैं कि एक्स च एनर्जी घट चाहिए है, वाई च ज़्यादा चाहिए। ये भी एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करना, यदा भी एक करना, ठीक है। सो ये ऑप्शन साडा जिहड़ा की हो गया इनकरैक्ट हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलीमेंट हैव हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी। बहुत ईजी है, मैं तुहानूं दस्सिया होया है तरीका किद्दां पता करना। ये 1 आ, ये पी 4 आ, P1 P3 मैं दस्सिया ना। हाफ फील्ड पी दी हाफ फील्ड की होंदी P3, डी दी हाफ फील्ड की होंदी D5। हाफ फील्ड या फुली फील्ड कन्फिगरेशनस की होंदियां वैरी स्टेबल। सो ये पी दे डी दे केस देखना, सो सीधा ही देख के पता चल जाना किहड़ी ज़्यादा जिहड़ी आ हाईएस्ट आयोनेशन एंथैल्पी आ। नैक्सट तुहानूं कुछ आयोनेशन एंथैल्पी उन्हें दित्तियां होईयां, ठीक है। ऑक्सीजन दी, फ्लोरीन दी, एस दी, क्लोरीन दी। वट डू दीज वैल्यू शो, वो कहता ये वैल्यू की शो करदियां पईयां। हुण मैं तुहानूं पीरियोडिक टेबल में तुहानूं कहा सी तुहानूं पता होना चाहिए किहड़ा एलीमेंट कित्थे आ, ठीक है। तो ये तुसीं देखो ये सारियां वैल्यूज़ नैगेटिव आ। सब तो ज़्यादा नैगेटिव वैल्यू किहड़ी है इत्थे, ये भी देखो तो लैस वाली भी देखो, ठीक है। तो ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, O ਤੇ S ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, S ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆयोनेशन एंथैल्पी ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆ। हाँ जी, नैक्सट तुहानूं इन द गिवन ग्राफ एक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ इज़ प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर। वधिया प्रॉपर्टीज़ दस्सियां एटॉमिक नंबर के अगेंस्ट, बस तुसीं उहदे बारे दसना हैगा या विच प्रॉपर्टी, ठीक है, वो कोरिलेट करदी विद रिएक्टिविटी मैटल दी, एलीमेंट दी रिएक्टिविटी दे नाल किहड़ी जिहड़ी आ वो दसदी है। देखो ਇਹਦਾ ऑप्शन जिहड़ा है तुहाडा बी सही होएगा। मैं कारण दसदी हाँ। ए तो ई गए 520 496 419 403 334 376 घटदा जा रहा ना। तो तुहानूं पता तो एटॉमिक नंबर
ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਵੱਧਦੀ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘਟਦਾ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਘਟਦਾ, ਬਟ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਬਟ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੀ ਆ ਘਟਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆ 64 ਦਾ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਇਨੋਏਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ 65 ਵਿਚ ਇਜ਼ correct increasing order of tendency of given element to form M3 negative। ਇਹ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। M3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ -3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਾ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ -3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਾ, ਅਟੋਮਿਕ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਆਇਨਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ। ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਿਊਲੀ ਐਡਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਐਨਾਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਲੈਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਕੈਟਾਇਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਣਾ ਆ -3 ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਗਰੁੱਪ ਆਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਣਾ ਬੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਢਿਓ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਆਰਸੈਨਿਕ ਐਂਟੀਮਨੀ ਬਿਸਮਿਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖ ਲਿਓ 15ਵਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਓਪਨ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਿਲ ਹੈਵ ਲੋਐਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ, ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਫਿਨਿਟੀ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੋਗੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, BCNOF, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਕਨੋਪਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਬੋਰੋਨ ਬੈਠਾ, ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੈਠਾ, ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਰੋਨ ਦੀ, ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੋਵਲ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੋਵਲ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਜਨਰਲ NS2NP6, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 8 ਦੇ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ
नहीं चाहिए ना, तो उन्होंने इलैक्ट्रॉन अफिनिटी की होंगी ऐड करन ते जिहड़ी एनर्जी रिलीज़ हुई। हुण ऐड इन्हां नूं चाहिए नहीं कोई, तो इन्हां दी की होगी जीरो। सो मेरी गल याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं तुहानूं मैं तीनों गल्लां दस्सियां, अलॉन्ग द पीरियड की करदी है, डाउन द ग्रुप की करदी है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया नोवल गैसिज, इत्थे आ तीनों ही एलीमेंट आ, एक नोवल गैस का एलीमेंट आ, ठीक है। नोवल गैस आ आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, हीलियम, सारियां नोवल गैसिज आ। इन्हां दी इलैक्ट्रॉन अफिनिटी कह लो या इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह लो, वो की हुंदी जीरो। सो लोएस्ट हुंदी, तो आर्गन आंसर आ जाना इत्थे सी ऑप्शन। याद रख लियो गल नूं, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रही हूँ, इलैक्ट्रॉन अफिनिटी नोवल गैसिज की की हुंदी है, जीरो हुंदी है। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रजेंट द करैक्ट ऑर्डर ऑफ इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आ गया जी नैक्सट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इतने कंपैरिजन हो रहा ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। जे आप बनाइए ब क नौ फ नी, हुण तुसीं कहोगे ये क्या, तुसीं प्रोडक्ट टेबल देख लो, मैं उस 13वें ग्रुप तो अगे बना रही हूँ, ठीक है। ऑर्गन, ठीक है, ये सारी हुण देखो इत्थे कित्थे क्लोरीन आ, कित्थे की है, ये भी तुसीं ध्यान रखना। ये तुहाडे कोल ऑक्सीजन आ, सल्फर आ, क्लोरीन आ, फ्लोरीन आ, सो ये लगाए हुए आ, मेन यही 4 अरेंज किए हुए आ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ओ इत्थे आ, एस इत्थे आ, एफ आ, सी एल आ, डाउन द ग्रुप नीचे नूं, इधर नूं अलॉन्ग द पीरियड। अलॉन्ग द पीरियड की करदी है, वधदी है, तो डाउन द ग्रुप की करदी है, घटदी है, इदां ही हुंदा ना। हुण इत्थे उन्हें ऑर्डर पूछा कि इस अकॉर्डिंग जिहड़ा करैक्ट ऑर्डर किहड़ा होएगा, ठीक है। तो हुण इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिहड़ी हुंदी है वो नैगेटिव च हुंदी है, दस्सिया होया मैं तुहानूं। सो हुण ये गल ध्यान नाल सुन लिओ, इत्थे जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो अक्रॉस द पीरियड ज़्यादा तो ज़्यादा नैगेटिव हुंदी है, बिकम मोर नैगेटिव अक्रॉस द पीरियड, ते लैस नैगेटिव इन द ग्रुप। लिख लो ये किते, अलॉन्ग द पीरियड मोर नैगेटिव, डाउन द ग्रुप लैस नैगेटिव, ठीक है। जिहड़ी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन दी और फ्लोरीन दी, ठीक है, वो अपने सक्सीडिंग एलीमेंट, जो ऑक्सीजन ते फ्लोरीन इत्थे सीगा, इत्थे तुहाडा सल्फर ते क्लोरीन सीगा। डाउन द ग्रुप तुहानूं पता है बिकम लैस नैगेटिव। सो इस अकॉर्डिंग जिहड़ी ये आ, इन्हां दी घट होऊगी, ठीक है। ये शब्द शैल जिहड़ा तुहाडा n = 2 ਲਈ आ, ये n = 3 ਲਈ आ, मतलब ये पहला पीरियड आ, दूसरा या तीसरा, n 1 2 मैं तुहानूं दस चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो ਉਹਦੀ अकॉर्डिंग जे आपां देखीए, जे तुसीं इलैक्ट्रॉन ऐड करदे आ n = 2 ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे शैल च, यानी ऑक्सीजन ते जिथे फ्लोरीन आ ਉਹ वाले च, प्रोडक्ट टेबल देखियो ये दूसरा पीरियड होना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, उत्थे रिपल्शन ज़्यादा होगी एज कंपैरिजन टू n = 3 वाले च ऐड करन लई, ठीक है ना। इत्थे रिपल्शनस उन्होंने की मिलनियाँ ज़्यादा, क्योंकि साइज़ भी घट आ, साइज़ घट आ मतलब न्यूक्लियस से लग गया, रिपल्शनस ज़्यादा मिलणगियां उन्होंने चार्ज तो, ठीक है। इस करके जो इस ऑर्डर दे विच डिफरेंशिएट आउंदा आ, ते सल्फर सी इत्थे क्लोरीन सी, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग जिहड़ा साडा इत्थे करैक्ट ऑप्शन बनेगा, दैट इज़ ए वाला ऑप्शन, ठीक है। कि क्लोरीन जिहड़ा ਉਹਦੀ सब तो, फ्लोरीन दी उस तो घट, फ्लोरीन ते क्लोरीन च ना एक कंपैरिजन आंदा हुंदा, फ्लोरीन ते क्लोरीन च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, ठीक है। इत्थे रिपल्शनस ज़्यादा हुंदियां आ, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ सब तो छोटा हुंदा है, इसलिए क्लोरीन की इलैक्ट्रॉन जी गेन एंथैल्पी वध जाती। कई बार तो पेपर च ना ये आया भी होया शायद क्वेश्चन फ्लोरीन ते क्लोरीन का, फ्लोरीन ते क्लोरीन विचों जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा क्लोरीन की होंगी, उदा तुसीं कहोगे कि मैम तुसीं तो ये कहा कि डाउन द ग्रुप घटदी आ, ठीक है, इस करके फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, बट फ्लोरीन का ना जो साइज़ बहुत छोटा होने करके रिपल्शनस बहुत मिलती हैं, इस करके इत्थे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दी घट जाती है, क्लोरीन की वध जाती है। ऑक्सीजन सल्फर च तो ऑबवियसली है ना, डाउन द ग्रुप इन घटन करके ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए है, ठीक है, तो सल्फर की घट होनी चाहिए है, बट देखो इत्थे भी सल्फर की होगी वध गई। तो इत्थे मतलब कि तुहानूं एक जिहड़ी मेजर जी गल दसी गई है कि n = 2 दे विच, मतलब दूसरे जो पीरियड दे विच जाना, उत्थे जिहड़ियां रिपल्शनस ज़्यादा मिलनियां, जिहड़ा नवां इलैक्ट्रॉन जिहड़ा तुसीं ऐड करना, इलैक्ट्रॉन गेन मतलब गेन करना, उन्होंने ज़्यादा रिपल्शन मिलणगियां एज कंपैरिजन टू n = 3 ਲਈ, समझे मेरी गल। सो यही कारण आ कि जिहड़ा आ n = 2 आ, ये पिछे चल जाता है, n = 3 वाला अगे आ जाता, मतलब क्लोरीन तो फ्लोरीन का जो कंपैरिजन किया क्लोरीन की ज़्यादा हो गई, वो तो एस का जो आप कंपैरिजन किया तो किहदी ज़्यादा हो गई, एस की। क्लीयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्होंने समझना बहुत जरूरी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करैक्ट अबाउट द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, किहड़ी स्टेटमेंट ये बारे करैक्ट नहीं हैगी।
इन जनरल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लैस नैगेटिव इन गोइंग टॉप टू बॉटम, मैं दस चुकी हाँ टॉप टू बॉटम लैस नैगेटिव, जे अलॉन्ग द पीरियड जावांगे लैफ्ट टू राइट मोर नैगेटिव। ये पहला सही है। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम लैस नैगेटिव इन द पीरियड लैफ्ट टू राइट, तो हुणे दस के हटी मैं तुहानूं कि लैफ्ट टू राइट जो आप जाना मोर नैगेटिव होनी, सो ये गलत ऑप्शन आ गया, तो यही साडा आंसर हो गया। नैक्सट है जी, वाई इज़ द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन और फ्लोरीन लैस दैन एस एंड सी एल। कारण मैं हुणे दस के हटी, मैं तां ही क्वेश्चन ते ज़्यादा जोर दिता सी, ठीक है, कि मैं तुहानूं दस्सिया सी कि ਜਿਹੜੀਆਂ आ अपना एन इक्वल टू 2 ਲਈ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਤੇ ਸੀ ਐਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਲਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਤੀਸਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਨ ਐਨਾਇਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਟਰੂ ਹੈਗੀ? देखो, द गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एनायन, बिल्कुल मैं तुहानूं दस्सिया इलैक्ट्रॉन गेन करूँगे एनायन बनना, जो लॉस करूँगे तो कटायन बनना। याद रखो ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना रिटन नोट्स बना लिया करो अपने, ठीक है। इलैक्ट्रॉन गेन करूँगे तो उपर नैगेटिव चार्ज आऊगा, एनायन बन जाता, लॉस करूँगे उपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता, कटायन बन जाता, ठीक है। इन्नी गल क्लीयर आ? पहली गल तो सही हो गई। तो एनायन का लार्जर होंदा अपने पेरेंट नालों, मैं दस्सिया आ पेरेंट आ, जिहड़ा कैटायन बनना इस तो पॉजिटिव वाला ਉਹਦਾ साइज़ ਇਹਦੇ ਨਾਲ छोटा होना, तो जिहड़ा इतों एनायन बनना ਉਹਦਾ साइज़ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ होना। ਇੱਥੇ गल क्लीयर आ? दूसरी, द इफैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनक्रीजिज वैन एन एनायन इज़ फॉर्मड। देखो ये गल जिहड़ी है इत्थे गलत हो गई। इफैक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करता, इनक्रीज़ नहीं करता एनायन वेले। इफैक्टिव जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज वो की करता डिक्रीज़ करता, जो कातों क्योंकि नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ वो वध जांदे आ, ठीक है। सो ये नैक्सट है जी, विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटॉप ऑफ एन एलीमेंट इज़ डिफरेंट। हाँ जी, किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां 71 च पुछया डिफरेंट होंदियां, वो जी उहदियां सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, याद रखियो, होर कुछ नहीं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की होंदियां मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जिहड़े यही फिजिकल प्रॉपर्टीज़